हाय। आज हम लोग बेसिकली जावा का उप्स कंसेप्ट के सेकंड पार्ट करने वाले हैं। जो फर्स्ट पार्ट वाले हम लोगों ने क्या किया था, इनरिटर्न देखा था, उसके टाइप देखे थे, और हम लोगों ने मोस्टली फोकस किया था पॉलीमॉर्फिज्म पे ऊपर। राइट। तो इस पार्ट पे हम लोग बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन करेंगे और उसका छोटा सा भाई होगा वो इंटरफेस होता है, इसके ऊपर करेंगे। और एनकैप्सुलेशन के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि वो ज़्यादातर एटोमेशन के पॉइंट से ज़्यादा पूछते नहीं है, उसके एक आध दो ही पॉइंट पूछते हैं कि जो हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो पहले देखते हैं एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। ठीक है। ओके। एब्स्ट्रैक्शन मतलब होता क्या है, मैं पहले बताता हूँ। देखो, जैसे हम अगर मान लो एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। अगर आप एटीएम के मशीन में जाते हो, एटीएम में जाते हो पैसे निकालने के लिए, आप क्या करते हो, उसमें कार्ड डालते हो और आप कुछ नंबर डालते हो, आपका पिन कोड वगैरह डालते हो, अमाउंट डालते हो, आपको पेमेंट देता है। आपको उसका कुछ लेन देन है क्या, है वो कैसे प्रोसेस होता है, क्यों होता है, क्या होता है, बैकेंड में क्या होता है, आपको क्या मतलब है। मैंने कार्ड डाला, मैंने पिन कोड डाला, मुझे पैसे मिल गए। तो इस केस में क्या मिला आपको, इस केस में अगर ऑब्जर्व करोगे तो इसमें क्या हुआ, आपका जो फीचर है वो पीस आपको मिला। मतलब इसके ऐसा बोल सकते हैं इसका। इसमें क्या होता है पता है क्या, हाइड होता है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन हाइड होता है, इसका मतलब ये हो सकता है कि इसका मतलब हम इसको बोल सकते हैं कि ये कैसे किया है उससे मुझे मतलब नहीं, आई जस्ट नीड आउटपुट। मतलब इसमें क्या होता है, हाइड इम्प्लीमेंटेशन ओनली, वी कैन से ओनली इसेंशियल फीचर टू बी डिस्प्लेड कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, ये सिंपल वे। ओके। उसके बाद वाला क्वेश्चन आता है, ओके एब्स्ट्रैक्शन पूछा, तो एब्स्ट्रैक्शन के दो वे वी कैन ऐसे बोल सकते हैं, वी कैन अचीव एब्स्ट्रैक्शन इन टू वेज। राइट। तो पहला वे क्या है, यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, और दूसरा वे क्या है, यूजिंग इंटरफेस। ओके। बट इससे क्या होता है पता है, यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड या एब्स्ट्रैक्शन से बोल सकते हैं, इससे जो एब्स्ट्रैक्शन होता है वो 0 to 100% होता है। ये मैं बताऊंगा क्यों ऐसा होता है। और इंटरफेस से जो एब्स्ट्रैक्शन होता है वो कम्प्लीटली 100% होता है। ओके। क्यों ऐसा होता है ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, इतना समझे। उसके बाद क्या होता है, तो हम लोग पहले देखते हैं कि इसकी इसेंशियल कंडीशन क्या है। ओके। तो हम लोग इसका ऐसे बोल सकते हैं, मैं थोड़े पहले इसके बारे में थोड़े पॉइंट्स लिख लेता, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, हम एब्स्ट्रैक्शन के बारे में जा रहे हैं। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, तो आपको जैसे ही इंटर में पूछेगा अबाउट एब्स्ट्रैक्शन, तो आपको ये बताना है, ये जैसे मैंने लिखा है वैसे आपको पढ़ना है, बस बाकी कुछ नहीं करना। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज अ क्लास दैट इज डिक्लेयर विथ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। तो मैं आपको वन ही पहले पॉइंट लिख लेता, फिर वन बाय वन एक्सप्लेन करता। फिर सेकंड पॉइंट क्या होता है, तो बेटर वे आई विल कॉपी दोज पॉइंट एंड आई विल एक्सप्लेन, ट्राई टू एक्सप्लेन, सो इट विल हमेशा टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है। इसको मैं इस वजह से लिखता हूँ। देखो पहला पॉइंट क्या बोलता है, इसका एक छोटा सा कोड भी है, वो कोड मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कॉपी करके रखा है इसमें। तो इसमें दो तीन चीज़ें देखो, जो आपका जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है, आपका जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है वो हमेशा डिक्लेयर होता है विथ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। ये एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड कैसे होता है, एक छोटा सा प्रॉब्लम दिया मैंने यहाँ पे, अगर ऑब्जर्व करोगे ये एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड है, मतलब आपका यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन है। राइट। अभी इस केस में आप, इसके बाद जैसे मैंने बताया, तो मैं से इसका एब्स्ट्रैक्शन जो होता है वो होता है 0 to 100% होता है। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ 0 to 100% कैसे हो। जैसे कि एब्स्ट्रैक्शन में कैसे होता है, दो मेथड्स होते हैं, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं। इसमें क्या होता है, एक जो पार्ट होता है, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं, और दूसरा होता है नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, ऐसा बोल सकते हैं, वो बेटर रहेगा। ठीक है, हम लोग उसका कैलकुलेशन भी करेंगे कितना परसेंट है नॉन 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 मेथड्स। ओके। अगर आप यहाँ पे देखोगे,
एब्स्ट्रैक्ट मेथड मतलब कैसे होता है, उसके सामने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखा होता है, जैसे पब्लिक, देखो जैसे यहाँ पे किया है पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट, ये वाला सिंपल वे, राइट, ये वाला लिखा, इसका मतलब क्या है, हुआ आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड हुआ। नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड मतलब कैसा, इसका बस पब्लिक का वो जो एब्स्ट्रैक्शन है वो निकाल दो, आपका नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन जाएगा। इसका अब मैं क्या करता हूँ, नॉन एब्स्ट्रैक्ट उसका ये निकाल देता हूँ, राइट। बस इसमें जैसे आप ये वाला डिक्लेयर करते हो ना पब्लिक वर्ड, तो आपको ये डिक्लेयर करनी पड़ती है मेथड बेसिकली। तो इसके अंदर बॉडी होती है, इट कंटेन्स अ बॉडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कैसे होता है, और जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसमें कोई बॉडी नहीं होती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं लिख देता, एब्स्ट्रैक्ट मेथड डजंट कंटेन बॉडी। अभी आप लोगों आपको लोग आया होगा क्वेश्चन मन में कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड बॉडी नहीं होती तो क्या फायदा। तो इसका बॉडी जो होता है हम लोग आगे उसको इनहेरिट करते हैं बेसिकली, उसे आगे कॉल करते हैं बस। ये मेरा मतलब इसका लॉजिक क्या होता है पता है क्या, मतलब मान लो मेरे पास अभी एक फीचर है, मुझे पता है इन फ्यूचर में ये फीचर आने वाला है, तो मैंने क्या किया, बस मैंने वो डिक्लेयर कर दिया। इससे क्या होगा, जब भी कोई फीचर आएगा मुझे सिर्फ इसका एक मेथड बनाना है मेरे कॉल का क्लास फाइल में, और मुझे इसको कॉल करना है। इसका फ़ायदा ये है, जैसे कि अब एग्जांपल देता हूँ, अगर आप बस में, मतलब कैसे होता है पता है, अगर आप बस में जा रहे हो, आपके साथ आपका दोस्त है, दोस्त थोड़ा सा लेट आने वाला है, तो आप क्या करते हो, जैसे आप सीट पे बैठते हो तो आपके दोस्त के लिए जगह रिजर्व करते हो। तो मैंने क्या किया, मतलब ये आया, मतलब मैंने वो डिक्लेयर कर दिया मेथड। जैसे फ्रेंड आया, मतलब आपने क्या करोगे, उसकी बॉडी इंप्लीमेंट करोगे, पीछे करोगे, राइट। अगर दोस्त आया भी नहीं, तब जगह रिजर्व करके रखोगे नहीं, पता नहीं कब तक आएगा, कब तक, जब तक नहीं आएगा तब तक रिजर्व करोगे कि नहीं। तो ये वाला कंसेप्ट है एब्स्ट्रैक्शन में, राइट। जैसे मैंने बताया एब्स्ट्रैक्शन में दो मेथड्स होते हैं, इसमें एक होता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, एक होता है नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अभी परसेंटेज बताता मैं कैसे होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स है, यहाँ पे एक है, बराबर ना, यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो क्राइटेरिया कितना हुआ, 50-50 हुआ। अगर मान लो इसमें दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, राइट, तो टोटल कितने टेस्ट केस है, टोटल कितने हैं, इन तीनों को डिवाइड कर दो, ये 66% जाएगा, 33 33 33, तो अनुभव 99 होता है, तो ये 66.66% आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड में जाएगा, और नॉन एब्स्ट्रैक्ट में कितना जाएगा, इतना जाएगा, ये वाला पार्ट जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कि मेरे पास और एक कोई तो मेथड है जो है नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, अभी आपका क्राइटेरिया कितना हो जाएगा, देखो 50% नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, 50% एब्स्ट्रैक्ट मेथड, बराबर ना, चार था तो दो नॉन एब्स्ट्रैक्ट है, दो एब्स्ट्रैक्ट, तो आया कि नहीं, टोटल चार को मैंने डिवाइड किया 50-50%। इस वे से ये चलते रहता है। तो इस वे से आप क्या कर सकते हो, इसमें दो पार्ट होते हैं, 0 to 100% आप एब्स्ट्रैक्शन उसे मैनेज कर सकते हो, इसीलिए मैंने यहाँ पे बताया आपको। यूजिंग एब्स्ट्रैक्शन 0 to 100% कैसे कर सकते हो बताया मैंने। आपके कितने नंबर, आप टोटल नंबर कितने हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड, टोटल नंबर ये कितने, उसके बेसिस पे होता है, राइट, ओके। तो एब्स्ट्रैक्ट में मैंने आपको ये बताया, आपका जो एब्स्ट्रैक्ट होता है इसमें ये एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, इससे ही पता चलता है कि यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन होने वाला है, ओके। ओके, यहाँ पे सेकंड पॉइंट देखो, एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज अ मेथड दैट इज डिक्लेयर विदाउट इंप्लीमेंटेशन। जैसे मैंने बताया था आपको, यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं करना, बस बताना है भाई ये मेरा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, काम बन गया, इसके अंदर बॉडी नहीं होना चाहिए। ये जो सेकंड पॉइंट जो बता रहा हूँ मैं वही है वो। थर्ड पॉइंट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड डज नॉट हैव अ बॉडी, इसमें क्या होता है, बॉडी नहीं होता, जैसे मैंने बताया था इसमें कुछ भी बॉडी नहीं होता, आपको सिर्फ ये बताना है इसको, राइट। चौथा पॉइंट क्या है, शुड हैव इम्प्लीमेंटेड इनहेरिटेंस कंसेप्ट, जैसे कि ये वाला मेथड, जैसे कि अभी वाला मेथड जो एनिमल साउंड है, अगर आप यहाँ पे देखो ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इसको कोई बॉडी नहीं है, लेकिन इसको बॉडी होना ही चाहिए, वो हम लोग क्या कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं, इनहेरिट याद है एक्सटेंड किया था, तो इसमें हम लोगों को बताना पड़ता है, राइट। इसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करना, पर हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कहाँ करते हैं, इनहेरिटेंस में करते हैं, ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब शुड हैव इम्प्लीमेंटेड इनहेरिटेंस कंसेप्ट। अगर मान लो कि मेरे पास और एक कोई मेथड है, जैसे यहाँ पे एनिमल है, मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, मैंने इसको नहीं किया, देखो इसने एरर किया, राइट, इस वजह से चलेगा। देखो यहाँ पे वो बोलता है स्पेसिफिकली मस्ट इम्प्लीमेंट इनहेरिट एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ये आपको करना ही पड़ेगा, राइट, ये वाला चलेगा, ठीक है। उसके बाद वाला पॉइंट क्या आता है, देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में
मे और मे नॉट हैव ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड। जैसे कि इस केस में अगर देखा जाए, जैसे मैंने बताया था, इस केस में इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, बराबर है। तो इसीलिए ये पॉइंट है, एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास मे और मे नॉट हैव ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड, उसमें हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। इसीलिए यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ से एब्स्ट्रैक्शन जो करते हैं हम 0 to 100%। 0% मतलब क्या, इसमें एक भी एब्स्ट्रैक्शन मेथड नहीं है। 100% मतलब क्या, इसमें सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। राइट, यही पॉइंट था। ओके, देयर कैन बी नो ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑब्स्ट्रैक्ट क्लास। आज जो ऑब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होता है, मतलब ये वाला क्लास, यहाँ इस केस में क्या, एनिमल, आप एनिमल का कभी ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे। देखो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट जो बना इस पिग का बनाया है, एनिमल का नहीं बनाया। तो एनिमल का ऑब्जेक्ट बनेगा, मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है इसका कभी आप ऑब्जेक्ट नहीं बना पाते, वही उन्होंने बताया। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव पैरामेट्रिक कंस्ट्रक्टर और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसका कंस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर ऑलवेज बी ए प्रेजेंट इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ओके, आपका जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है उसको कंस्ट्रक्टर हो सकता है, मतलब इसी का नाम है यहाँ पे लिखना, कैन नॉट होना चाहिए एक्चुअली मेरे ख्याल से। ठीक है, ओके, देखो यहाँ पे एनिमल का, अब देखो कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट क्या होता है, उसका क्लास नेम और ये नेम सेम होना चाहिए। देखो मैंने कंस्ट्रक्टर कंसेप्ट बताया था, क्लास नेम और मेथड नेम सेम होता है, वही लॉजिक है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, कैन नॉट हैव जावा कंस्ट्रक्टर कैन नॉट। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक फाइनल कीवर्ड कैन नॉट बी अप्लाई टू एब्स्ट्रैक्शन। इसका मतलब क्या होता है, देखो अभी स्टैटिक का मैंने आपको बताया था, स्टैटिक एक वीडियो भी मैंने बनाया, उसमें क्या होता है स्टैटिक में, स्टैटिक इज द कीवर्ड, इट इज अप्लाइड टू मेथड, क्लास एंड वेरिएबल। तो ये जो खेलता है ना, ये पूरा क्लास लेवल पे खेलता है, ऑब्जेक्ट लेवल पे नहीं खेलता, ये ऑब्जेक्ट लेवल पे नहीं खेलता, बस क्लास लेवल पे करता है। ओके, तो अगर आप इस कंस्ट्रक्टर में देख, सॉरी इस एब्स्ट्रैक्शन में देखोगे, अगर आपको एब्स्ट्रैक्शन यूज करना है तो आपको इनिट्रीज करना पड़ जाए, मतलब यहाँ से यहाँ पे जाना पड़ता है। तो आपको इस क्लास के ऑब्जेक्ट, इस क्लास के अगर मेथड करने पड़ते हैं तो आपको पहले इसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आपका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तभी आप इसके मेथड आप एक्सेस कर सकते हो, बराबर है। तो आपको मैंने बता, मतलब जैसे मैंने बताया, अगर आपको इस क्लास से कोई मेथड्स, मतलब इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अगर कुछ मेथड आपको चाहिए तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अगर मैंने इसको स्टैटिक है तो आपको ऑब्जेक्ट बनाओगे क्या, नहीं बनाओगे, इसीलिए स्टैटिक एब्स्ट्रैक्शन के लिए स्टैटिक नहीं होता। ओके, फाइनल मतलब कैसे होता है, आप उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। राइट, तो मेरा ये इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है, तो मेरी इसकी और इसकी मेथड नहीं कर सकता, इसीलिए ये एब्स्ट्रैक्शन फाइनल नहीं होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एब्स्ट्रैक्शन का। अभी हम छोटा सा कोड करते हैं, कोड मैंने ऑलरेडी कॉपी करके रखा आपके फाइनल बेस के लिए। तो मान लो मेरा एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जो एनिमल है, इसमें मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया, एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इसे बोलते हैं रेगुलर मेथड बोलते हैं। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली, मैं इसका जैसे मैं बताया कि इसका मैं ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने एक क्लास लिया, इस क्लास को मैंने इससे एक्सटेंड किया, देखो पिग एक्सटेंड एनिमल, मतलब कि ये बेस क्लास हुआ, ये आपका, सॉरी ये आपका चाइल्ड हुआ, ये पेरेंट हुआ, तो इसने ये किया, इसमें एक मेथड डाली। जैसे मैंने बताया, ये जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है जिसमें बॉडी नहीं थी, आपको यहाँ पे वो मेंशन करनी पड़ती है, जैसे मैंने मेंशन किया, बस होगा। अभी मैं क्या करूँगा, पिग, माई पिग इक्वल टू न्यू पिग, तो मैंने क्या किया, इसका बस ऑब्जेक्ट बनाया। और इसके दो मेथड थे, देखो एक स्लीप नॉर्मल वाला और ये वाला मेथड। अभी मैं इसको डिबग करता हूँ। जैसे मैंने बताया, जब भी कभी हम डिबग करते हैं तो जावा पहले क्या ढूंढता है, मेन मेथड ढूंढता है, तो उसने मेन मेथड ढूंढा, पहले वो यहाँ पे आएगा। तो मेन मेथड आया, इसके बाद तो एनिमल साउंड में का, देखो एनिमल साउंड में का आया कि नहीं, फिर उसके बाद स्लीप में जाएगा, आया कि नहीं, किया, हो गया आपका काम। मतलब जैसे कि अगर मान लो मेरे इन फ्यूचर में कोई कंसेप्ट आने वाली, मुझे सिर्फ यहाँ पे कोड लिखना है उसका, मान लेता, राइट, और मैं इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँगा, आया क्या, मेरा नया फीचर मैं इजीली ऐड कर पाया कि नहीं, हो गया मेरा काम, इतना ईजी है। ठीक है, तो इंटरव्यू में पूछते हैं एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्या करना है, इसके 4 पॉइंट याद रखना, आपकी मर्जी, आपको जो रखना है वो रखो। तो आई विल सर्विस इसको निकाल दो,
इसको भी निकाल दिया तो भी चलेगा, इसको भी निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो 5 हुए, 6 पॉइंट। अब इस 6 पॉइंट को बता दो, आपका काम बन जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर, आपको कोई भी कंसेप्ट उसको 4 या पॉइंट बताओगे, 4 या 5, तो सामने वाले को भी पता लगेगा हाँ इसको आ रहा है करके। ठीक है, यहाँ हुआ आपका एब्स्ट्रैक्शन हुआ। तो इसका कोड एकदम सिंपल है, जैसे मैंने था। एब्स्ट्रैक्शन के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे लिखा है देखो, फॉर एब्स्ट्रैक्शन आपको इनहेरिटेंस होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेड होना चाहिए इनहेरिटेंस। तो मैं आपको आपके लिए यहाँ पे कोड भी कॉपी करके रखता हूँ। ठीक है, मैं छोटा सा क्विक रिकैप करता। एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है, आपका क्लास एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, राइट। इसमें में 2 मेथड होते हैं, एक तो होता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, एक होता है नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। इससे ही पता चलता है कि हम लोगों ने कितना परसेंटेज में इसको किया है, 0 to 100% होता है, एक चीज़ है। दूसरी चीज़ होती है, जो भी आपके एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं उसको कोई बॉडी नहीं होती, राइट। लेकिन उसकी बॉडी हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे हम उसको इनहेरिट करने वाले उसमें आपको मेंशन करनी पड़ती है। ये सेकंड थिंग हुआ, राइट। ओके, थर्ड थिंग क्या होता है, आपको आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना पाते, तो आपको अगर ऑब्जेक्ट बनाए तो आपको क्या करना है, उसको एक्सटेंड करना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे इनहेरिटेंस कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने जावा के जब भी पढ़ाया, मैंने पहले इनहेरिटेंस पढ़ा था। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि पॉलीमर प्रिज्म में भी यूज़ होता है और यहाँ पे भी यूज़ होता है। ठीक है, ये आपको 3-4 पॉइंट याद रखो, आपका काम बन जाएगा। उसके बाद है इंटरफेस है। ओके, अभी इंटरफेस मतलब क्या होता है, एकदम सिंपल होता है। ओके, इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस एब्स्ट्रैक्शन का एडवांस वर्जन है जिसमें 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव होता है। उसके बाद इसके सारे ऑल मेथड्स इन दी इंटरफेस आर बाय डिफॉल्ट, लिख रहा मैं बाय डिफॉल्ट लिख रहा, बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट क्या कर सकते हैं, वी कैन इम्प्लीमेंट्स, हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वी कैन इम्प्लीमेंट द इंटरफेस। ओके, ये वाली चीज़ होते हैं। तो थर्ड पॉइंट ये वाला। फोर्थ पॉइंट देखते हैं क्या और क्या डाल सकते हैं। ओके, इंटरफेस डू नॉट हैव बॉडी इम्प्लीमेंट 1 सेकंड। इंटरफेस ऑल दी मेथड आर बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट एंड पब्लिक लेता, सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट, उसमें कोई 100% एब्स्ट्रैक्शन, इसका मतलब सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट होंगे एंड पब्लिक होते हैं। ओके, बाय डिफॉल्ट स्टैटिक एंड फाइनल। ओके, कैन नॉट, ये इंपॉर्टेंट, कैन नॉट कंटेन ए कंस्ट्रक्टर। ओके, पांचवा पॉइंट आता है, वी कैन नॉट क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरफेस। ये 5 पॉइंट हुआ। और कौन सा डाल सकते हैं, देखो कैन, ठीक है, ये वाला हुआ, सबको समझा। इंटरफेस कैसे होता है, अगर मुझे इसको ही इंटरफेस करना है तो मैं क्या करूँगा, पूरा का पूरा कोड लूँगा, बस इसके जगह में एब्स्ट्रैक्शन की जगह में इसे इंटरफेस करूँगा, राइट। अभी हम लोग इसको ट्राई करते, देखो अगर मैं इसको इंटरफेस लिखता है यहाँ पे, राइट, इसने एरर मारेगा। क्यों एरर मारेगा, देखो इसमें इंटरफेस है तो आपको ये सारे डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट पब्लिक ये वाला होता है। ओके, ऐड बॉडी करने का बोल रहे हैं ये लोग, यहाँ पे भी बॉडी आपको ऐड करनी पड़ेगी, इसमें आपको यहीं पे ऐड करना पड़ता है। ओके, और इसका सेव करता हूँ, तो इस वजह से चलेगा। देखो मैंने इंटरफेस हुआ, ये मुझे बस इसका नाम निकालना, देखो बस आपको यहाँ पे निकाल दो, आपका काम आ जाए। देखो अभी अगर देखो इंटरफेस लिखा मैंने, जैसे बताया सारे मेथड्स क्या होते हैं, बाय डिफॉल्ट पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, इसमें नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते नहीं, इसने एरर मारा, तो मैं इसको निकालना पड़ेगा। निकाल दिया, आपका काम बन जाएगा। इसके आपको इम्प्लीमेंट, देखो यहाँ पे जैसे मैंने बताया, जो एब्स्ट्रैक्शन इंटरफेस जो होता है हमेशा हम क्या करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट्स करते हैं। तो यहीं पे वही बता रहे भाई, तू एक्सटेंड मत कर, तू इम्प्लीमेंट्स कर, इसे इसने इम्प्लीमेंट किया, राइट। तो मैंने अभी जो आपको जो बताया वही हम लोग करने वाले हैं। तो ये मान निकाल दो,
तो मुझे क्या करना पड़ता है, अगर मुझे किसी ने बोला भाई तू इंटरफेस क्रिएट कर, तो क्या करना है, आपको क्या करना है, बस ये कोड लिखना है। हो है आपका इंटरफेस वाला कॉन्सेप्ट। तो सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट हुए, मैंने आपको दिखाया। अगर मैंने नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट करने का ट्राई किया तो उसने नहीं हमारा। यहाँ पे मैंने एक्सटेंड इनहेरिटेंस करने का किया ट्राई तो नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, यही होता है। ओके, समझ आया सबको इंटरफेस क्या होता है। ओके, उसके बाद इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन होता है, व्हेन टू यूज इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्शन। ये इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन है भाई। देखो अभी आपको भी शायद से क्वेश्चन आया होगा क्यों इंटरफेस कब यूज़ करते हैं, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। लेकिन अगर आपको पता है, मैं आपको बताता हूँ इंटरफेस कब यूज़ करना है और एब्स्ट्रैक्शन कौन से यूज़ करना है। इंटरफेस एब्स्ट्रैक्शन पहले डिस्कस करते हैं। देखो जब भी कभी आपको पता है, अगर आपका स्कोप लिमिटेड नहीं है, ऐसे लिखता हूँ, इफ योर स्कोप इज नॉट लिमिटेड देन यूज एब्स्ट्रैक्शन। इसका मतलब क्या है पता है क्या, मान लो आज मेरे पास 5 रिक्वायरमेंट, इन फ्यूचर में अगर उसके रिक्वायरमेंट 5 से बढ़कर 6-7 होने वाले, तो मैं क्या करूँगा, एब्स्ट्रैक्शन यूज करूँगा। बराबर, अगर मेरे पास पता है मुझे आज 5 रिक्वायरमेंट है और 5 ही आने वाले, उसके बाद कभी कोई ऐड नहीं होगी, कोई रिप्लेस नहीं होगी, देन एल्स वी विल यूज इंटरफेस। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। ओके, सेकंड पॉइंट क्या होता है, जैसे मैंने बताया था कि अगर आपको कोई चीज़ हो एब्स्ट्रैक्शन में, इफ़ यू वांट टू यूज, ऐसे लिख सकते, इफ वी वांट टू यूज स्टैटिक पब्लिक मेथड्स और वेरिएबल, देन go for interface। if ऐसा रहता है, if your requirement contains non-static methods or variable, then go for abstraction। इवन इसमें से था कंटेंट नॉन स्टैटिक मेथड्स ऑफ वेरिएबल, और ऐसा लिख सकता हूँ, और वेरिएबल और नॉट पब्लिक नहीं होता तो यूज़ करो। क्योंकि देखो जैसे मैंने बताया कि इंटरफेस में क्या होता है, सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट एंड पब्लिक होते हैं। अगर आपके कोड में आपके रिक्वायरमेंट ऐसी होती है जिसमें नॉन स्टैटिक और नॉन पब्लिक करना है, तो आप एब्स्ट्रैक्शन के लिए जाओ, क्योंकि इंटरफेस में अलाउ नहीं होता। ये 2 आंसर बता दो, वो शायद से सेटिस्फाई हो जाएगा। ये बेस्ट आंसर है, ठीक है। अगर आपका स्कोप लिमिटेड नहीं है तो ये, क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है, वही लॉजिक है, आप फ्यूचर में कुछ आपका कुछ चेंजेस आने वाले हो, कुछ चेंज करना है, तो आपको एब्स्ट्रैक्शन करना पड़ता है। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल, अभी इसके मैं फॉर एग्जाम्पल ऐसा बोल सकता हूँ, अभी मेरे पास क्रोम के लिए क्रोम ड्राइवर, वेब ड्राइवर वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं, जो भी इंटरफेस है। तो हमें जब भी कभी चेंजेस आते हैं, तो हमें इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, हमें नया इंटरफेस लेना पड़ता है वेब ड्राइवर। जैसे अगर मान लो मेरा क्रोम चेंज हुआ, तो मैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको इंटरफेस बनाया, तो मैं खुद के मेथड नहीं लिख सकता, तो उन्होंने बाय डिफॉल्ट पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट किया है, तो मैं खुद का कुछ ऐड नहीं कर सकता। अगर मुझे करना है तो नया मुझे वेब ड्राइवर डाउनलोड करना पड़ता है। तो ये आपका इंटरफेस हो, राइट, समझ में आया सबको। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट दे विल आस्क, टेल मी वेयर यू यूज इंटरफेस इन योर प्रोजेक्ट। तो आपने आपके प्रोजेक्ट में कौन से इंटरफेस किया। तो पहला तो सबको पता होगा शायद से, वेब ड्राइवर, इट इज़ द इंटरफेस। ओके, सेकंड क्या है, कलेक्शन इज द इंटरफेस। थर्ड पता है आपको, मैप याद है, मैप का वर्ड, ये मैप, इट इज़ द इंटरफेस, मैप इंटरफेस।
मैप भी एक इंटरफेस है। चौथा पॉइंट है लिसनर। ओके, पांचवा पॉइंट है टेक स्क्रीनशॉट। बस आपने इतना भी बताया तो भी चलेगा। ओके, उसके बाद है ना, ओके उसके बाद पूछते हैं वेयर यू यूज एब्स्ट्रैक्शन इन योर प्रोजेक्ट। इनको इससे ज़्यादा मतलब होता है, आपका आंसर क्या होना चाहिए फिर आप उनको बताओगे। सो हम लोग जब भी कभी एक कोई एलिमेंट ढूंढना है तो हम लोग लिखते हैं ना बाय डॉट एक्सपाथ, और हम लोग ऐसे लिखते हैं बाय डॉट लिंक। ओके, बाय डॉट आईडी। ये जो बाय है ना, ये बाय, दैट इज अ एब्स्ट्रैक्शन। याद रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, और इससे हमारा काम बहुत इजी होता है। ये जो बाय जो है ये एब्स्ट्रैक्शन है। ठीक है, ओके और क्या कर सकते हैं, और क्या क्या पूछ सकते हैं इसके बारे में। ओके, उसके बाद उनका फेवरेट क्वेश्चन आता है। तो शायद कभी कभार ऐसा पूछते हैं, अगर टाइम इंटरव्यू का टाइम कम होना चाहिए, लेते हैं कम टाइम हो तो मोस्टली ये पूछते हैं दोनों एक ही क्वेश्चन में, डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्शन एंड इंटरफेस, ये वाला क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसका हम लोग देखते हैं। देखो, एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है, आपका सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट नहीं होते, कुछ नॉन पब्लिक नॉन एब्स्ट्रैक्ट और एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट कैन हैव नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, और इसमें क्या होते हैं सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, राइट। ओके, इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट क्लास प्रोवाइड कंप्लीट डिफॉल्ट डिटेल। इसमें आप इनहेरिटेंस यूज कर सकते हैं, इसमें इनहेरिटेंस नहीं होते। एंड एब्स्ट्रैक्ट कैन नॉट प्रोवाइड एनी कोड एट ऑल, जस्ट अ सिग्नेचर। ओके, हम लोग क्या करते हैं इसमें तो अच्छे अच्छे वाले लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हर फास्ट होता है, ये थोड़ा स्लो होता है क्योंकि इसको एक्स्ट्रा इनडायरेक्शन होता है। ये वाला आप बता सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट कंटेंट कंस्ट्रक्टर, इसमें कंस्ट्रक्टर नहीं होता, इसमें कंस्ट्रक्टर होता है, मैंने आपको बताया और कोड करके भी दिखाया था। ओके, एब्स्ट्रैक्ट में अगर देखोगे आपके कुछ चीज़ें पब्लिक भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी होते हैं, प्रोटेक्ट, लेकिन इसमें सारे के सारे क्या होते हैं, पब्लिक होते हैं। ओके, इसके बाद मैंने बताया इंटरफेस का हम लोग कुछ इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हो। ये हम लोग एब्स्ट्रैक्शन अगर देखते हैं हम लोग इसमें एक्सटेंड्स करते, इनहेरिटेंस यूज करते, इसमें हमें इम्प्लीमेंट्स करना पड़ता है, राइट। तो आपको ये 4 पॉइंट बताना है, समझे 4 पॉइंट कौन से बताना है। तो ऐसे बताओ, एब्स्ट्रैक्शन है, एब्स्ट्रैक्शन में ऐसे बताओ कि वी कैन अचीव 0 to 100%। इंटरफेस में आप 100% एब्स्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता एब्स्ट्रैक्शन वी कैन अचीव अचीव 0 to 100% एब्स्ट्रैक्शन, राइट। इंटरफेस में क्या होता है, 100% एब्स्ट्रैक्शन होता है, बराबर ना। इस फर्स्ट पॉइंट हुआ। इसका सेकंड पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा था, इसमें एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड थे, बराबर ना। इसमें ऑल मेथड्स और एब्स्ट्रैक्ट थे। एब्स्ट्रैक्ट होते। तीसरा पॉइंट क्या होता है, थर्ड पॉइंट, एब्स्ट्रैक्शन may contain public, private and protected। याद है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया इंटरफेस के लिए, क्या लिखा था, ऑल आर बाय डिफॉल्ट पब्लिक। ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है, राइट। इसमें क्या होता है, ऑल में ओके, राइट। इसे इसमें इंटरफेस में भी इम्प्लीमेंट्स, हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट दी इंटरफेस, राइट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, 4 पॉइंट क्या था अपना, अगर 4 पॉइंट इसमें देखा जाए तो हम लोग इसको इनहेरिट करते थे, इनहेरिट करते, हम लोग इसको इनहेरिट करते थे, राइट।
ऐसा आप बोल सकते हो, ये 4 पॉइंट बोल दो, आपका काम बन जाएगा। और एक चीज़ बताया था मैंने, फिफ्थ पॉइंट क्या है, ये थोड़ा फास्ट होता है, ये स्लो होता है। कहा इसमें थोड़ा इंडायरेक्शन, यहाँ से वहाँ से जाना पड़ता है, इसको थोड़ा ढूंढना पड़ता है रास्ता। ठीक है, इतना ही एब्स्ट्रैक्शन इंटरफेस के लिए।